Welcome to Apex Institute of Competitive Exam. This is Saib Ali and this is a short description about my profile. I qualified the West Bengal Audit and Account Service 2017 and West Bengal Civil Service Group A in 2018. Today I will discuss about current affairs of March 2020. Before starting the discussion, प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ मैं मार्च का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बता दूं कि फरवरी का करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम लोगों ने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक फैब का मेरा करंट अफेयर्स नहीं देखा है वो फैब का करंट अफेयर्स भी चैनल पे देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। आज जो हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे मार्च 2020 का। आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है। एट द सेम टाइम ये कुछ इकोनॉमिक्स का पोर्शन को कवर करता है, कुछ पॉलिटी का भी, कुछ ज्योग्राफी का पार्ट को। इसलिए करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला जो करंट अफेयर्स का पॉइंट है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टू ट्रीट कोरोना वायरस। इट ऑल्सो बिकेम द H1 ड्रग इन इंडिया एंड गवर्नमेंट बैंड इट्स एक्सपोर्ट। तो ICMR ने ये रिकमेंड किया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज़ किया जा सकता है कोरोना वायरस के लिए। तो ये जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये अभी H1 ड्रग भी बन गया है इंडिया में। H1 ड्रग किसे कहा जाता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। H1 ड्रग के मतलब हो जाता है ऑल दोज ड्रग्स विच कैन बी सेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन। मतलब प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये दवा को सेल किया जा सकता है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवा कोई भी कहीं से भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट ने अभी इसका एक्सपोर्ट को बैन भी किया है। तो ये जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो फिनलैंड हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, इंडिया रैंक्ड एट 144। ये आप लोगों को मैंने फैब के करंट अफेयर में ही बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स। डिफरेंट तरह का इंडेक्स होता है, उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है। तो आपको याद रखना है कि हैप्पीएस्ट कंट्री में अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे हम लोग तो इंडिया का रैंक है 144 और फिनलैंड जो है कंटिन्यूसली 3 साल से एक नंबर पे है। तो आपको जस्ट इंडिया का रैंक याद रखना है। एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा कंट्री एक नंबर पे है। तो डिफरेंट तरह का इंडेक्स का जो लिस्ट है हम लोग एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। नेक्स्ट, कमलनाथ रिजाइन एज द CM ऑफ मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान टूक ओथ एज द न्यू CM। कमलनाथ जो है इन्होंने अभी रिज़ाइन दिया है मध्य प्रदेश के CM के पद से, और अभी जो न्यू CM जो है बने शिवराज सिंह चौहान। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू CM ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना होगा शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर PK बैनर्जी डाइड इन कोलकाता एट द एज ऑफ 83 ईयर्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप याद रखिए कि PK बैनर्जी जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये जो है इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो है 1962 में इंडिया ने जो एशियन गेम्स जीता था, इंडिया ने गोल्ड जीता था एशियन गेम्स में, उसके ये पार्ट रह चुके हैं। उस टीम के एक अहम प्लेयर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे उस टीम के। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PK बैनर्जी के बारे में वो ये है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू रिसीव अर्जुना अवार्ड। जब अर्जुना अवार्ड स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1961, तो PK बैनर्जी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू रिसीव अर्जुना अवार्ड। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू रिसीव अर्जुना अवार्ड। तो आपको याद रखना आंसर PK बैनर्जी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ज़ेवियर पेरेज डी क्वेलर, द 2 टर्म पेरुवियन UN सेक्रेटरी जनरल डाइज। ये जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के ये मतलब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ये 2 टर्म के लिए रह चुके हैं। ये इनका भी अभी हाल में देहांत हो गया है। तो आपको ये याद रखना है। अब इनसे रिलेटेड देखिए
करंट अफेयर में यही होता है कि करंट अफेयर कवर करने के साथ साथ आपको जीके का पार्ट भी कवर करना होता है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको जो रिलेटेड जीके है वो भी इसी के साथ ही बताता रहूँ। तो इससे रिलेटेड जो है जीके आपसे ये पूछ सकता है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है ये थे, तो आपसे पूछ सकता है हु वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो आपको याद रखना है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वाज ट्रिगविली। तो अगर आपसे ट्रेडिशनल जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, तो आपको याद रखना आंसर ट्रिगविली। और अगर पूछता कि ये ट्रिगविली जो है फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है नॉर्वे। उसके बाद देखिए जो ये चूँकि पेरू से बिलोंग करते तो पेरू के बारे में एक बात बता दूं। पेरू एक कंट्री है जहाँ पर दुनिया का 7 वंडर्स में से एक वंडर वहाँ पर भी है जिसको हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ माचू पिचू। ये पूछ सकता है कि वेयर इज़ हाइट ऑफ माचू पिचू सिचुएटेड, तो आपको याद रखना है पेरू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट बलबीर सिंह खुल्लर पास्ड अवे। बलबीर सिंह, सबसे पहले इनके बारे में ये जान लीजिए, बलबीर सिंह बिलोंग्स टू हॉकी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बलबीर सिंह प्ले विच स्पोर्ट्स, तो आपको याद रखना हॉकी। और ये जो है 1966 एशियन गेम्स विनर, जो इंडिया जो हॉकी चैम्पियनशिप खिताब जीता था इंडिया ने 1966 में एशियन गेम्स में, तो वो इसके भी मतलब टीममेट्स रह चुके थे हॉकी के। जो इंडिया ने एशियन गेम्स 1966 जीता था उसके एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रह चुके थे ये, तो इनके बारे में याद रखना आपको। उसके बाद सतीश गुजराल द रिनाउंड इंडियन पेंटर, स्कल्पचर्स, राइटर्स एंड ब्रदर ऑफ फॉर्मर पीएम आई.के. गुजराल हु पास्ड अवे। ठीक है, याद रखिएगा सतीश गुजराल जो हमारे फॉर्मर पीएम इंदर कुमार गुजराल के भाई भी थे, इनका भी हाल में देहांत हो गया, तो इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद वेटरन स्टार ऑफ 1950 एंड 60 हिंदी मूवी नवाब बानो, जिसको हम लोग निम्मी के नाम से जानते हैं, उनका भी हाल फिलहाल अभी उनका भी देहांत हुआ है। इनका जो है इन्होंने बहुत सारी मूवी में 1950, 60, 70 जो भी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है, जैसे कि बरसात मूवी में इन्होंने काम किया, आन में काम किया था, मेरे महबूब में काम किया था इन्होंने। तो ये याद रखिएगा, बरसात वैसे इनकी डेब्यू मूवी रही है बरसात, तो ये याद रखना आपको। उसके बाद फॉर्मर सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई टूक ओथ एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये आपको पता है कि ये रंजन गोगोई जो है इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो ये अभी राज्यसभा के मेंबर भी बने हैं। एट द सेम टाइम आप ये भी याद रखिए कि इंडिया के करंट चीफ जस्टिस कौन है, तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस.के. बोबड़े, ये भी याद रखना आपको। उसके बाद सौराष्ट्र वोन देयर मेडन ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग बंगाल, रणजी ट्रॉफी बेसिकली सौराष्ट्र ने अभी हाल फिलहाल रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है। रणजी ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि विच कंट्री विच स्टेट या विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल, तो आपको याद रखना है कि इस बार जो है रणजी ट्रॉफी टाइटल जो सौराष्ट्र जीता और ये सौराष्ट्र का पहला टाइटल था। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन वीमेंस क्रिकेट टीम वॉन द आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप डिफीटिंग इंडिया बाय 85 रन्स। ये जो है ऑस्ट्रेलियन वीमेंस क्रिकेट टीम ने अभी आईसीसी T20 टूर्नामेंट जीता है, इंडिया को हराया 85 रन से, और ये ऑस्ट्रेलिया वीमेंस टीम की ये 5th टाइटल था ये। ठीक है, ये याद रखना, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने डिक्लेयर किया गैरसैंण को एज द न्यू समर कैपिटल ऑफ द स्टेट। तो उत्तराखंड का कैपिटल आप लोगों को पता है देहरादून है, इसी तरह आपको ये भी अब याद रखना है कि इसका समर कैपिटल अब गैरसैंण हो जाएगा। ठीक है, तो विंटर एंड समर वाला मामला हो गया। उसके बाद फॉर्मर इंडियन स्पिनर सुनील जोशी नेम्ड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल सिलेक्शन पैनल बाय बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के जो सिलेक्शन पैनल है उसके चेयरमैन ये बने सुनील जोशी। ये इंडियन स्पिनर रह चुके हैं, इन्होंने क्रिकेट खेला बहुत मुख्तसर पीरियड के लिए, लेकिन इनके एक मैच जो है हमेशा यादगार रहेगा। इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है ओडीआई में 10 ओवर में सिर्फ 6 रन दिया था और 5 विकेटें ली थी इन्होंने, तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी इंडिया का जो नेशनल सिलेक्शन पैनल उसके चेयरमैन कौन है, तो इसके बारे में याद रखिए सुनील जोशी अभी। उसके बाद आते हैं 11 पीपल्स वेयर किल्ड इन अ टेरर अटैक इन सिख गुरुद्वारा एट काबुल। काबुल में अभी एक टेरर अटैक हुआ था, इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद आते हैं हम लोग 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट रशिया। तो याद रखना है कि रशिया में अभी अर्थक्वेक आया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए पुणे की एक कंपनी है माई लैब, ये इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिनको ये मतलब अप्रूवल मिल गया कि वो अब कोविड-19 टेस्टिंग किट्स वगैरह को बेच सकते हैं। उसके बाद देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग जो कि इजरायली अमेरिकन है एंड ग्रेगरी मार्गुलिस जो कि रशियन अमेरिकन है, इन लोगों को मिला इस साल एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ जो कि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा अवार्ड है और जिनको जिस प्राइज़ को कहा जाता है मैथमेटिक्स नोबेल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नोबेल प्राइज़ जो है मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, तो एबल प्राइज़ को कहा ही जाता है इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स नोबेल। तो आपको याद रखना है कि ये जो है इस बार जो है ये अवार्ड जो है किसको मिला, तो हिलेन फ्रस्टेनबर्ग एंड ग्रेगरी मार्गुलिस, ये दो को मिला। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल सेटअप बाय रिलायंस इंडिया इन मुंबई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला जो है कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल कहाँ पर खोला गया, कहाँ पे सेटअप हुआ, तो याद रखना है मुंबई, और किस कंपनी ने खोला, तो रिलायंस। नेक्स्ट आते हैं, अभी कोविड-19 यानी कि हम लोग कोरोना वायरस से जूझ ही रहे थे। अभी चाइना में जो एक और वायरस जो है हंटा वायरस, जो कि बेसिकली जो है रैट्स वगैरह के यूरिन से या फिर उसके सैलिवा से फैलता है, ये चाइना का एक शहर यूनान प्रोविंस में भी देखा गया है अभी। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्यारूप सिद्धांता एंड इंडियन माउंटेनियर्स इंटर लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर कंकरिंग हाईएस्ट वोल्केनोज ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट। इन्होंने अभी जो है 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स के जो हाईएस्ट वोल्केनोज है उनका ऊपर चढ़ने का रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया। इससे जस्ट पहले ये जो है यंगेस्ट बने थे, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू सबमिट टू द 7 माउंटेन्स ऑफ द 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। जैसे कि अभी मैंने बताया वोल्केनोज के बारे में, इससे जस्ट पहले वो जो है 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट के जो 7 जो है हाईएस्ट माउंटेन है उसके ऊपर भी ये चढ़ चुके हैं और ये यंगेस्ट बने थे। तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम टू द 7 हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तो आंसर हो जाएगा सत्यारूप सिद्धांता। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जो 1990 में बना था, 1990 में बना था ये बैंक। ये बैंक जो है लॉन्च किया है स्वावलंबन एक्सप्रेस। इस एक्सप्रेस को लॉन्च करने का, ये ट्रेन को लॉन्च करने का रीज़न क्या था, ताकि प्रमोट किया जाए बिजनेस एस्पायरेंट्स को, जो नए नए इंटरप्रेनर्स हैं उनको इंस्पायर किया जाए। ये ट्रेन जो है 11 इंटरप्रेन्योरियल साइट को विज़िट करेगी। ये ट्रेन जो है इसलिए विज़िट कर रहा है ताकि इंडिया का जो सपना है, जो इंडिया का जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बाय 2024 तक, ठीक है, तो वो पूरा किया जा सके। तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बैंक ने स्वावलंबन एक्सप्रेस लॉन्च किया था, या फिर ये पूछ सकता है कि SIDBI बैंक ने अभी एक एक्सप्रेस लॉन्च किया था टू इंस्पायर द बिजनेस एस्पायरेंट्स, तो उसका नाम क्या था। तो आपसे कुछ भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको याद रखना है। उसके बाद निर्भया केस कन्विक्ट्स हैंग टू डेथ इन तिहाड़ जेल। फाइनली जो दिल दहला देने वाला जो दिल्ली में जो हादसा पेश आया था ऑन 16 दिसंबर 2012, तो निर्भया का जो रेप केस था, उसके कन्विक्ट्स को फाइनली अभी तिहाड़ जेल में फांसी की सज़ा दी गई, उनको फांसी पे लटकाया गया। नेक्स्ट, इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज़ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया जो है, इंडिया का रैंक जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन में अभी 3rd नंबर पे है, और 1 नंबर पे जो है USA एंड देन चाइना। तो ये आपको याद रखना है, चाइना एंड USA टॉप पे है और उसके बाद 3rd में इंडिया है। उसके बाद आते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया टू होल्ड वर्चुअल G20 समिट एज ऑफ इंडियाज सार्क। सार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जिस तरह से सार्क ने वर्चुअल सबमिट किया, सिमिलरली G20 समिट में सऊदी अरबिया ने भी वर्चुअल सबमिट किया है। अभी सार्क से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, तो सार्क के बारे में आप लोगों को अच्छा से जानना होगा। सार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1985, और ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क। तो आपको याद रखना है सार्क का हेड क्वार्टर काठमांडू में है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा जो है मेंबर कंट्री है सार्क का। तो बेसिकली आप लोग को याद रखना है, जो क्रिकेट जो टीम्स खेल रहे हैं, जैसे कि इंडिया,
पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, ये 6 कंट्री तो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ये 6 कंट्री है इसके मेंबर। साथ ही साथ भूटान एंड मालदीव्स भी है, तो ये 8 कंट्री जो है सार्क में है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। अब ये 8 कंट्री में से 3 कंट्री का नाम दे देगा और एक कंट्री जो है बाहर से जो मेंबर नहीं है, तो इसके बारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर काठमांडू में, ये भी याद रखना नाम। उसके बाद इंडिया टू प्रोवाइड 107.01 मिलियन नेपाली रुपीज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल इन नेपाल। इंडिया ने अभी नेपाल में स्कूल बनाने के लिए 107.01 मिलियन नेपाली रुपीज़ जो अभी नेपाल को दिया है। उसके बाद आते हैं हम लोग चैत्रा जात्रा फेस्टिवल कैंसिल इन उड़ीसा। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस जो है अभी पूरी कंट्री क्या पूरी दुनिया ही से जूझ रही है। इसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स वगैरह कैंसिल भी हो रहे हैं, और उड़ीसा ने अपना जो है फेस्टिवल चैत्रा जात्रा फेस्टिवल इसको भी कैंसिल किया है। उसके बाद जीएसटी ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इंक्रीज फ्रॉम 12 to 18%। पहले मोबाइल पे 12% जीएसटी देना पड़ता था, अब आप लोग को 18% जीएसटी पेड करना पड़ेगा। उसके बाद ईरान ने जो है आईएमएफ से पहली बार जो है फाइनेंशियल हेल्प लिया है। 1962 में लास्ट टाइम ईरान ने लिया था हेल्प आईएमएफ से, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और अभी फिर ईरान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हेल्प मांगा है इन ऑर्डर टू फाइट द कोरोना वायरस। नेक्स्ट, गुजरात हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि गुजरात में जो है अभी सबसे ज़्यादा सोलर रूफटॉप है। उसके बाद मॉनिटरिंग सेल ओपन अंडर मिशन भागीरथा। ये एक मिशन है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का, जो कि तेलंगाना में लॉन्च किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि मिशन भागीरथा इज़ रिलेटेड टू, तो आपको याद रखना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए। और अगर पूछता है कि कौन सा स्टेट ने ये स्कीम जो है ये मिशन लॉन्च किया, तो आपको याद रखना है तेलंगाना। उसके बाद 40% ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स इन इंडिया आर फ्रॉम राजस्थान। कैग के रिपोर्ट के हिसाब से अभी जो है 40% इन्वायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स जो इंडिया में होता है वो राजस्थान में होता है, तो ये आपको याद रखना है। कैग जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो अभी राजीव महर्षि है, ये इनका रिपोर्ट के हिसाब से है। उसके बाद लग्जमबर्ग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये पहला कंट्री बना पूरी दुनिया में जिसने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरा फ्री कर दिया। बेसिकली जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन या बस या ऑटो, ये सब जितना भी है, ये सब तमाम चीज़ को पब्लिक के लिए लग्जमबर्ग ने फ्री कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 2 साइट धोलावीरा एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ फोर्ट ऑफ डेक्कन सल्तनत टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। अभी जो है धोलावीरा जो कि इंडिया का आईवीसी साइट भी रह चुका है, तो वो मॉन्यूमेंट्स ऑफ फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत, ये 2 को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट, नेशनल चंबल सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन। द सेंचुरी इज होम टू गैंगेटिक डॉल्फिन्स एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल्स। ये क्वेश्चन आता है कि ये नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ है, तो ये एक्चुअली राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड यूपी तीनों ही स्टेट में सिचुएटेड है, तीनों स्टेट के बाउंड्री में है। और एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि ये चंबल सेंचुरी किस लिए फेमस है, तो ये फेमस है इंडियन घड़ियाल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस गरीब कल्याण योजना फॉर हेल्थ वर्कर्स टू ₹50 लाख इंश्योरेंस। जो अभी हेल्थ वर्कर्स लोग हैं, जो अभी कोविड-19 के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, पूरे जो डॉक्टर्स लोग या नर्सेज जो है या कोई भी मेडिकल स्टाफ जो कोविड-19 से पेशेंट जो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उनकी जो देख रेख कर रहे हैं, उसके लिए जो है हेल्थ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने गरीब कल्याण योजना लॉन्च किया है, और इनके इंश्योरेंस जो अप टू ₹50 लाख तक के इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अलाउ यूज़ ऑफ इंडेलिबल इंक टू स्टैम्प होम क्वारंटाइन पीपल। ये जो इंडेलिबल इंक है, जो बेसिकली इलेक्शन में यूज़ किया जाता है, बच्चों को जो पोलियो दिया था उस वक्त यूज़ किया जाता है, और कैंसर इफेक्टेड जो पर्सन होते हैं, उनका जो इफेक्टेड एरिया है कैंसर का, उसको मार्क करने के लिए इंडेलिबल इंक का जनरली यूज़ किया जाता है, और कहीं पर ऐसा यूज़ होता नहीं है।
तो अभी जो है होम क्वारंटाइन, जो पीपल को होम क्वारंटाइन किया गया है, उसको भी स्टैम्प करने के लिए इंडेलिबल इंक यूज़ किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि इंडेलिबल इंक इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, जिसका नाम है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये जो कंपनी है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, इट इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया जो इंडेलिबल इंक प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रिंस चार्ल्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। ये प्रिंस चार्ल्स को भी अभी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया। एट द सेम टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है ब्रिटेन के, बोरिस जॉनसन, वो भी अभी कोविड-19 इफेक्टेड पाए गए हैं। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन 124 ईयर्स टोक्यो ओलंपिक पोस्टपोन टू 2021। अभी जो है 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, लेकिन इसको जो है अभी पोस्टपोन किया गया 2021 के लिए। ये पहली बार हुआ है 124 साल की हिस्ट्री में कि ओलंपिक को पोस्टपोन करना पड़ा। उसके बाद यूनियन कैबिनेट अप्रूव इंडिया एंड बेल्जियम एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अभी इंडिया और बेल्जियम ने साइन किया है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा ट्रीटी है, जिसमें इकोनॉमिक इफेंडर्स होते, ऑफेंडर जो होते हैं, फ्यूजिटिव जो क्राइम्स वगैरह करके या फिर पैसे लूट के इंडिया के चले जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाकर रह जाते हैं, तो अब वहाँ से मतलब उस कंट्री में अगर और इंडिया में दोनों में अगर ये क्राइम जो है अगर सेम है, मतलब इंडिया में जो क्राइम किया गया वो क्राइम अगर बेल्जियम में भी क्राइम माना जाता है, तो वहाँ से बेल्जियम गवर्नमेंट जो है पूरी हेल्प करेगी कि जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर है जो इंडिया को छोड़ के बेल्जियम में जा चुका है, उसको पकड़वाने में बेल्जियम हुकूमत भी पूरी साथ देगी इंडिया के। ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी से कहा जाता है। तो इंडिया ने अभी बेल्जियम के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन किया। उसके बाद टाइगर वुड जो कि गोल्फ के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इनको अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। वसीम जाफ़र, इन्होंने अपना अभी रिटायरमेंट दी ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। ये जो है इंडिया के ख़ास तौर पे इनका रणजी का रिकॉर्ड इनका सबसे अच्छा रहा है। इन्होंने हाईएस्ट रणजी मैचेस खेले, ऑलमोस्ट 156 रणजी मैचेस में अपीयर किया, जो कि हाईएस्ट है। आज तक किसी ने भी 150 प्लस मैचेस रणजी में नहीं खेले हैं। और एट द सेम टाइम इनका हाईएस्ट रन है रणजी में 12,038 रन्स। तो आपको ये याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच क्रिकेटर अपीयर्स इन मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस इन रणजी, तो आपको याद रखना वसीम जाफ़र। उसके बाद जैक मा बिकम एशियाज रिचेस्ट पर्सन सक्सीडिंग मुकेश अंबानी। जैक मा जो अलीबाबा ग्रुप के हैं, जैक मा जो अभी एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए। उसके बाद आते हैं हम लोग महाराजा रंजीत सिंह, नेम्ड एज द ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी इनको महाराजा रंजीत सिंह को शामिल किया गया है ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री के लिस्ट में। रंजीत सिंह के बारे में आप याद रखिएगा कि इनको नेपोलियन इन मिनिएचर भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अजय भूषण पांडे इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये जो अभी नए फाइनेंस सेक्रेटरी इंडिया के बने। उसके बाद नासा नेम्ड रोवर फॉर मार्स 2020 मिशन एज परसिवरेंस। नासा जो है अभी मार्स 2020 मिशन लॉन्च करी, जिसका नाम रखा है परसिवरेंस। उसके बाद पेज 3 में आते हैं राजकुमारी अमृत कौर और इंदिरा गांधी। जैसे कि आप ईयर भी देख सकते हैं, राजकुमारी अमृत कौर 1947 एंड इंदिरा गांधी 1976। नेम्ड अमंग द टाइम 100 women of the year. Time has created 100 covers for 100 women from 1920 to 2020। यानी टाइम्स ने अभी 100 कवर्स रेडी किया है। हर एक कवर्स में एक वीमेंस की तस्वीर है, जिसमें से इंडिया की भी 2 वीमेन को इसमें शामिल किया गया है। राजकुमारी अमृत कौर जो कि 1947 के कवर में, और इंदिरा गांधी 1976। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, चाइना टूक ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी चाइना ने जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी ले लिया है अपने हाथों में। उसके बाद UNHRC मूव सुप्रीम कोर्ट, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में गए CAA के लिए, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके खिलाफ जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो इंडिया ने इसे कहा कि ये एक इंटरनल मैटर है। उसके बाद ओम बिरला लॉन्चेस कैंपेन सुपोषित माँ अभियान टू क्रिएट मैल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। यानी कि मैल न्यूट्रिशन जिसकी वजह से अभी जिसको कुपोषण की कमी हो जाती है बच्चों को, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ओम बिरला ने, जो कि अभी
लोकसभा के स्पीकर है, सुपोषित माँ अभियान लॉन्च किया है। उसके बाद फॉर्मर सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओमर अब्दुल्ला, इनको अभी 7 महीने के बाद इनको रिलीज़ किया गया डिटेंशन से। जैसे कि आपको पता है कि 370 जो आर्टिकल है उसको स्क्रैप करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो भी कश्मीर के जो बड़े बड़े लीडर थे उन लोगों को हाउस अरेस्ट या फिर डिटेन किया गया था। तो आफ्टर 7 मंथ्स उनको अभी रिलीज़ किया गया डिटेंशन से। उसके बाद नासा ने अनाउंस किया है सनराइज मिशन। सनराइज मिशन नासा ने लॉन्च किया है टू स्टडी अबाउट हाउ सन क्रिएट जाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म। ये सनराइज मिशन जो एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नासा ने जो इस मिशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। ये जो है सनराइज का फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंडियन रेलवे ऑफर 3.2 lakhs आइसोलेशन बेड बाय कन्वर्टिंग 20,000 कोचेस फॉर कोविड-19। इंडियन रेलवे ने भी अभी 20,000 कोचेस को जो कन्वर्ट किया 3.2 आइसोलेशन बेड में कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैड लॉन्च स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल एम टू सपोर्ट फॉरेन टूरिस्ट। ये जस्ट याद रखना, आपको इसमें कुछ बताने की है नहीं। चाइना रिकमेंड्स बियर बाइल एज अ क्योर फॉर कोविड-19। बियर बाइल ये एक एनिमल है जिसको हम लोग ब्लैक बियर भी कहते हैं। इसको जो है चाइना ने रिकमेंड किया है कोविड-19 के क्योर के लिए। यानी इसके जो बाइल्स वगैरह जो बेसिकली ये जो बियर बाइल है इसको मतलब पाला ही इसलिए जाता है बाइल्स वगैरह जनरेट करने के लिए। अब चाइना ने ये क्लेम किया कि ये जो है कोविड-19 के क्योर में काम आ सकता है। नेक्स्ट, UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि कहाँ पर है। इसने एक एनालिसिस अपना किया जिसमें इसने कहा है कि इंडिया और चाइना ये 2 कंट्री जो है अभी ग्लोबल रिसेशन से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ इस इंस्टीट्यूट का, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये क्लेम कर रहा है, ये एनालाइज किए हैं कि अभी जो कोविड-19 की वजह से पूरा दुनिया में जो अभी ग्लोबल रिसेशन आएगा या चल ही रहा है अभी, तो इसमें इंडिया और चाइना जो है इफेक्टेड नहीं रहेंगे। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी अडोप्टेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू डिसइंफेक्ट महाराष्ट्र हॉस्पिटल अंडर निधि प्रयास प्रोग्राम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है निधि प्रयास प्रोग्राम, जिसका मेन मकसद है जो महाराष्ट्र में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसको डिसइंफेक्ट करना। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अर्थ आवर जो हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मार्च का जो एकदम एंड वाला सैटरडे जो रहता है उसमें 8:30 बजे से 9:30 तक 1 घंटा के लिए अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2007 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अभी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया था 1 घंटे के लिए। पूरे जितने भी जो बिजली चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, सबको बंद किया था। बड़े बड़े जो मोनूमेंट्स है उसको भी बंद किया जाता है इस अर्थ आवर को सेलिब्रेट करने के दौरान।